क्या आप जानते हैं क्या है जीसस नट? कैसे एक ट्विन एक साथ पैदा होने के बावजूद दूसरे ट्विन से उम्र में छोटा हो गया? क्या आप जानते हैं कैसे आप थंडर स्ट्राइक से बच सकते हो? कौन सा स्पोर्ट्समैन हर मैच में सबसे ज्यादा भागता है? कछुआ उनके शेल से बाहर क्यों नहीं आते? रॉबर्ट डाउनी जूनियर का मूवीज में 1 मिनट का चार्ज कितना है? ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 11, लिम्का, गोल्ड, स्पॉट सेटर, मज्जा, थम्स अप, ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनियां हैं, इन्हें पहले पार्ले कहते थे। पर पार्ले ने इन सारी कंपनियों को सिर्फ $40 मिलियन में कोका कोला को चीन में बेच दिया था। और आज इन कंपनीज का रेट कई मिलियन डॉलर्स नहीं बल्कि कई $100 बिलियन है। नंबर 10, दुनिया में बहुत तरह के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं और उनमें से ज्यादातर स्पोर्ट्स में आपको भागना पड़ता है। पर क्या आपको पता है कि लायनल मेसी उनके हर फुटबॉल मैच में 7.6 किलोमीटर दौड़ते हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो हर मैच में 8.38 किलोमीटर तक दौड़ते हैं। लेकिन अभी इफेक्ट खत्म नहीं हुआ। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि विराट कोहली, जो कि दुनिया के महान बल्लेबाजों में से एक हैं, वो एवरेज हर मैच में 17 किलोमीटर दौड़ते हैं। नंबर 9, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिन्होंने एवेंजर्स की बहुत सारी मूवीज में आयरन मैन का रोल प्ले किया था, जिनकी नेटवर्थ है $300 मिलियन। रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक बहुत ही अमीर एक्टर होने के साथ बहुत ही महंगे भी हैं। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी में RDJ ने हर 1 मिनट के लिए $1 मिलियन लिए हैं। नंबर 8, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको एक दिन में कितनी छींक आती है, तो मे बी आपका जवाब 2 या 3 होगा। आप जानकर चौंक जाओगे कि एक ब्रिटिश वुमेन जिनका नाम था डोना ग्रिफिथ, उन्होंने ईयर 1981 से लेकर 972 डेज तक लगातार छींका था और यह एक नया गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। नंबर 7, कछुआ उनके शेल से बाहर क्यों नहीं आते? आपने कछुआ को तो हमेशा उसके शेल के अंदर ही देखा होगा और आपके मन में भी सवाल आया होगा कि कछुआ उनके शेल से बाहर क्यों नहीं आते। तो इस सवाल का जवाब आप इस इमेज को देखकर पा सकते हो कि कछुआ की बॉडी उसके शेल के साथ कनेक्ट रहती है, इसलिए वह कभी भी अपने शेल से बाहर नहीं निकलते हैं। नंबर 6, ये है दुनिया की सबसे बड़ी ईगल, जिसका नाम है हार्पी, और ये इतनी ज्यादा बड़ी है कि बहुत से लोगों को लगता है कि एक इंसान कॉस्ट्यूम पहनकर खड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि साइड में एक इंसान बैठा है और उसके पास वह ईगल बैठी है। नंबर 5, अब आप जो जानोगे इसे ध्यान से सुनना। 2 भाई जिनका जन्म एक ही साथ हुआ था और वह दोनों ट्विंस थे, जिनका नाम था स्कॉट केली और मार्क केली, और वह दोनों ही बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बने। आप जानकर शॉक्ड हो जाओगे। एक भाई स्कॉट जब 1 साल स्पेस में गुजार कर आया तो वो अपने भाई से 1 साल छोटा हो गया और उसकी हाइट मार्क से 2 इंच लंबी हो गई। क्योंकि स्पेस में टाइम स्लो चलता है, मतलब कि स्पेस में टाइम का इफेक्ट स्लो होता है, इसलिए वह अपने भाई से उम्र में बराबर होने के बाद भी 1 साल छोटा हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप नीचे वाला सब्सक्राइब बटन को दबा दो, ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए। नंबर 4, चाइना के एक आर्टिस्ट ने एक लैडर बनाया है जिसकी लंबाई थी 16,000 फीट और उस लैडर को पूरी तरह से फायर क्रैकर्स यानी पटाखों से बनाया गया था। उसने सिर्फ अपनी ग्रैंडमदर को ट्रिब्यूट देने के लिए किया था और इस लैडर को लैडर टू हेवन भी कहते हैं। नंबर 3, ये जो आपको दिख रहा है ये है एक रोटर, मतलब कि एक मोटर या जनरेटर टाइप मैकेनिज्म। ये जो रोटर होता है ये हेलीकॉप्टर में यूज किया जाता है और ये साइज में बहुत ही छोटा होता है, पर इतना छोटे होने के बाद भी ये पूरी हेलीकॉप्टर की बॉडी को होल्ड करके रखता है। और क्या आपको पता है कि इस रोटर को जीसस नट भी कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर ये नट फेल हो जाता है, मतलब कि खराब हो जाता है बीच रास्ते में, तो जीसस यानी कि सिर्फ भगवान ही आपकी आखिरी उम्मीद बचती है। नंबर 2, अगर आप तरबूज यानी कि वाटरमेलन को ग्रिल्ड या फिर बेक करते हो तो वाटरमेलन अपना ग्रैन्यूल स्ट्रक्चर यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सीड्स होते हैं उसे लूज कर देते हैं और उसे हम ऐसे मीट सब्स्टिट्यूट जैसे भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप वाटरमेलन को ग्रिल करते हो तो आप उसे मीट की तरह भी यूज कर सकते हैं। नंबर 1, ये फैक्ट आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकता है, इसलिए इसे ध्यान से सुनना।
क्योंकि अगर आपको ये फैक्ट पता चल जाए तो आपके ऊपर कभी भी बिजली यानी लाइटनिंग नहीं गिर सकती। तो फैक्ट ये है, मान लो कि अगर आप घर के बाहर हो और आपके ऊपर लाइटनिंग स्टॉर्म गिरने वाली है, तो लाइटनिंग स्टॉर्म से कुछ वक्त पहले ही आपके बाल इस तरह से खड़े हो जाएंगे। अगर आप यह देखकर सेफ शेल्टर ढूंढ लेते हो तो आप बच जाओगे। क्या आपको पता है कि छोटे जानवरों जैसे कि मक्खी, मच्छर और हमिंगबर्ड को टाइम स्लो मोशन में अनुभव होता है? इसी कारण जब आप मच्छर या मक्खी को मारने जाते हैं तो ज्यादातर बार वे आपसे बच जाते हैं।